अच्छा, आज ना थोड़ा सा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा बेसिक एक बार थोड़ा सा समझते हैं। देखो, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, बेसिक बेसिक है ना। तो बेसिक हमें बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए बेसिक के बारे में, तभी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रिडिक्शन दे सकते हैं, या कुछ तभी समझ में आएगा ना। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि कोई भी प्लेनेट, मैं आपको आज एक टेक्निक बताता हूँ, मतलब बेसिक की ही टेक्निक है, वैसे तो आपको पता ही है, बट थोड़ा सा बताऊंगा तो और अच्छे से दिमाग में आ जाएगा ना। कि कोई भी प्लेनेट जहां बैठता है, मैंने बताया था कि वहां के रिजल्ट वो सर्वाधिक रूप से देता है ना। मतलब जहां का वो स्वामी है वहां का तो देना ही है उसको रिजल्ट, बट जहां वो बैठा है, जिस भाव में वो बैठा है, उस भाव के वो सर्वाधिक सर्वाधिक रिजल्ट देगा, है ना। मतलब ये इस तरीके से है, जैसे मान लो आपके घर हैं, दो तीन तीन घर हैं, सूर्य चंद्र के पास तो एक एक घर है ना। तो मतलब एक एक राशियां हैं, तो वो उनके पास मैक्सिमम दो घर समझ लो, कि जहां वो बैठे हैं वो दूसरा घर हो सकता है, और एक उनकी राशि है। बट जो बाकी ग्रह हैं उनके पास दो घर अलग से हैं, और एक जहां वो बैठे होंगे वो वाला घर, वो वाला हाउस, है ना। तो इसी तरीके से आप समझ लो, आपके पास दो घर है, एक आपका घर श्री गंगानगर में है, और एक आपका घर आपका मुंबई में है, और एक आपका घर कनाडा में है, ठीक है। पर आप रहते मुंबई में हो, ठीक है। आप श्री गंगा वाला घर भी है आपके पास, और वो वाला भी है, बट आप रहे मुंबई वाले में रहे हो, है ना, मुंबई में रह रहे हो। तो क्या होगा, आपकी सबसे ज्यादा पकड़ कहाँ होगी, सबसे ज्यादा है ना, जिस घर में आप रह रहे हो, है ना। सिंपल सी बात। इसी तरीके से ग्रह की बात है कि वो भले ही उसके राशियां हैं, राशियों के घर हैं, है ना, बट जहां वो बैठता है, जिस भाव में सबसे पहले सबसे सर्वाधिक रिजल्ट वो वहां के देता है ना। अब क्या है, अब आती है ग्रह की एक्टिवेशन थ्योरी। हम ग्रह को एक्टिवेट कैसे करते हैं, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में, है ना। क्योंकि पॉजिटिव वे में एक्टिवेट करेंगे तो वो, पहली बात तो नेगेटिव वे में एक्टिवेट हो भी नहीं सकता ग्रह, मतलब वो अनसर्टेन रिजल्ट मिलेंगे आपको, उल्टे सीधे ही मिलेंगे, सीधे सीधे तो मिलेंगे नहीं, है ना। तो सीधे सीधे अगर रिजल्ट चाहिए बिल्कुल बढ़िया, तो चाहे वो 6/12 में भी बैठा हो, चाहे 6/12 का 100 में भी हो, बट अगर अच्छे वे में एक्टिवेट करेंगे तो वो प्लेनेट एक्टिवेट होकर के अच्छा रिजल्ट देगा। कैसे, जैसे मान लो आपका कोई भी प्लेनेट ले लो, कोई भी ले लो, शनि ले लो, शनि ले लिया जैसे पहले, है ना। तो शनि आपके जो है, जहां कहीं भी बैठे हैं कुंडली में, कहीं भी, जिस दिन से आप शनि से रिलेटेड काम करना शुरू कर दोगे, शनि से रिलेटेड पॉजिटिव वे में, शनि से रिलेटेड काम क्या है, जैसे साफ सफाई, शनि को साफ सफाई पसंद है ना, डाउन टू अर्थ रहना पसंद है उनको, हवाबाजी नहीं पसंद, है ना। तो उनको डाउन टू अर्थ रहना पसंद है, उन्हें साफ सफाई पसंद है, उन्हें सेवा पसंद है, लोगों बड़े से अपने से वृद्ध जो व्यक्ति हैं उनकी उनका आदर पसंद है, समझ रहे हो। तो जिस दिन से, अब कोई भी व्यक्ति, जैसे अब ये कुंडली लगी हुई है, इस कुंडली के, इस व्यक्ति के कुंडली में शनि एकादश भाव में बैठे हैं, सीधी सी बात है, एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव क्या, लाभ का भाव है। तो इस व्यक्ति को अगर लाभ चाहिए, इस व्यक्ति को अगर लाभ चाहिए, तो उसको शनि को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब शनि को एक्टिवेट करने के लिए जिस जिस भी दिन से ये व्यक्ति साफ सफाई का प्रॉपर, मतलब साफ सफाई करना चालू कर देगा, है ना, लोगों की सेवा चालू कर देगा, है ना, बड़ों का आदर स्टार्ट कर देगा, है ना, उसी दिन से इसको लाभ आने शुरू हो जाएंगे। सीधी सी बात है ना। शनि अगर द्वितीय भाव में बैठा है किसी का, द्वितीय भाव में किसका बैठा है आप में से, सेकंड हाउस में शनि किसका बैठा है, तो या तो मेरा सेकंड में। हाँ, परिमा जी जी। का है। हाँ ठीक है। तो परिमा जी, अगर आपको सेकंड हाउस में बैठे हैं आपके शनि, है ना, तो सेकंड हाउस में बैठे हैं, इसका मतलब पैसा। तो अगर आपको पैसा चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप समझ गए, है ना। तो कोई भी प्लेनेट जहां भी बैठा है, अगर आपको उसके रिजल्ट चाहिए उस हाउस के, उसको एक्टिवेट करो पॉजिटिव वे में, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी प्लेनेट ले लो, जैसे केतु ले लो, ठीक है। अब जैसे इस व्यक्ति के केतु सेकंड हाउस में बैठे, बैठे है ना, सेकंड हाउस में केतु बैठे हैं इस कुंडली में। केतु क्या है, मेडिटेशन, है ना। और मेडिटेशन क्या है, पॉजिटिव वे है ना। किसी भी चीज, हम प्लेनेट को अगर एक्टिवेट कर रहे हैं मेडिटेशन से, तो ये केतु को अगर हम एक्टिवेट कर रहे हैं बेसिकली, तो ये पॉजिटिव वे है ना। तो केतु आपके कुंडली में जहां भी बैठा है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है।
तो अब ये व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये कुंडली लगी हुई है, इसमें द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, अगर ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को पैसा चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, भैया मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, डेली 5 मिनट से 10 मिनट डेली मेडिटेशन करो और रिजल्ट देख लो, 1 से 1.5 महीने के अंदर 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 ये रिजल्ट देख लो, ठीक है। और क्योंकि ये सेकंड हाउस है, ये लाभ भाव नहीं है, ये सेकंड हाउस है, यानी हमारा बैंक सेविंग अकाउंट है ना। तो मेडिटेशन करो महीने से 15-45 दिन और रिजल्ट देख लो। योर इसमें अकाउंट दशा वगैरह नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए इसमें सर, दशा वगैरह ना, कुछ नहीं गोचर चाहिए, दशा कुछ नहीं? कुछ नहीं चाहिए, बस वो प्लेनेट से रिलेटेड उसको एक्टिवेट करो, द्वितीय भाव में जो भी प्लेनेट बैठा है उसको एक्टिवेट करो पॉजिटिव वे में और रिजल्ट देख लो। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड दिस अमाउंट, देख लेना आप रिजल्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से केतु जहां भी बैठा है एक्टिवेट करना, चतुर्थ भाव में बैठा है, मेडिटेशन करेगा, चतुर्थ भाव क्या है, उसको सुख मिलेगा, उसको पीस मिलेगा, फोर्थ हाउस पीस है ना, फोर्थ हाउस में अगर केतु होगा किसी का, जिस किसी की भी कुंडली में फोर्थ हाउस में केतु होगा, वो मेडिटेशन करेगा, क्या होगा, पीस मिलेगा, उसको शांति मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, हैप्पीनेस है फोर्थ हाउस, तुरंत इमीडिएट। वैसे भी मेडिटेशन से हैप्पीनेस पीस मिलता है, माइंड को काम मिलता है, बट इस व्यक्ति को फोर्थ हाउस में जिसका केतु होगा उसको एक्सट्रीम लेवल पे खुशियां मिलेंगी, एक्सट्रीम लेवल पे उसको प्यारी हो जाएगा मेडिटेशन से, वो डेली अपने आप ही करेगा, वो एक दिन करेगा अपने आप ही करने लगेगा फिर, ठीक है। अब इसी जैसे तरीके से शुक्र है, मेष लगन में शुक्र है जी, अरे तो रुको सर, ये सारे दूसरे सब पे आ रहा हूँ, सारे ग्रहों पे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है। अब केतु थर्ड हाउस में बैठा है, तो एक्टिवेट करेंगे तो करेज बढ़ेगा, हिम्मत मिलेगी कोई भी कार्य को करने के लिए, है ना, और ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी छोटी मोटी, है ना। केतु पंचम में बैठा है, बच्चों से रिलेटेड है और इंटेलिजेंस है, तो मेडिटेशन करेगा ना, जितना ज्यादा मेडिटेशन होगा उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस बढ़ेगी। छठे घर में बैठा है, एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, रोग शत्रु ऋण, अगर जो भी कुछ भी लगा हुआ है, तो क्योंकि अभी हम ये पॉजिटिव वे में एक्टिवेट कर रहे हैं ना कि नेगेटिव वे में, तो ऐसा नहीं है कि वो रोग शत्रु ऋण एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं, वो उससे पर्टिकुलर चीज जो है वो पॉजिटिव चीज एक्टिवेट होगी, नेगेटिव चीज नहीं होने की एक्टिवेट, है ना। 6th हाउस डेली रूटीन भी है ना, सिर्फ रोग शत्रु ऋण थोड़ी ना है, आपका डेली रूटीन है 6th हाउस, है ना। और अब मान लो किसी को कर्जा लेना है, नहीं मिल रहा उसको कर्जा, मतलब उसको लोन नहीं मिल रहा, उसका केतु छठे घर में बैठा है, तो मेडिटेशन करेगा तुरंत मिल जाएगा लोन, ये भी एक बात है नहीं, तो बट पॉजिटिव वे, मतलब ठीक है, तो समझ में आया ना। लेकिन केतु जैसे है वो तो डिटैचमेंट का है ना, तो मेडिटेशन करने से डिटैचमेंट आएगी फिर होएगा, ऐसे ऐसे है शायद ना। हाँ अब वो तो खैर है ही, पर अब शनि भी जैसे हार्ड वर्क का है, जैसे अब पहले घर में है मेरे, तो मतलब मैं अपने हेल्थ के लिए हार्ड वर्क करूं, मतलब अपने हेल्थ को ठीक करूं और सब, तो मतलब तब हेल्थ पे मैं ध्यान किसी दो। कुछ और कर पाऊंगी, आइडेंटिटी बना पाऊंगी, या अपने हाँ अपने नहीं नहीं, बाजुओं से, अपने मतलब अपने आप शरीर से काम करूंगी तब सुनो सुनो किसी के सुनो, लिए। आप आप अगर शनि से रिलेटेड काम करोगे, जैसे आपका लग्न में है ना शनि, तो आप अगर शनि से रिलेटेड काम करोगे, बड़ों बड़ों की सेवा करोगे और वगैरह वगैरह, जो भी शनि का कार्य है वो करोगे, तो आपका ये लग्न यानी पर्सनैलिटी ग्रोथ होगी, है ना। पर्सनालिटी ग्रोथ होगी। हाँ पर्सनैलिटी ग्रोथ होगी, आपका स्टेटस, पर्सनैलिटी, आपका सारी चीजें जो है स्वयं से, जो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है वो सारी डेवलप होगी अच्छे वे में, है ना। तो यही है, 7th हाउस में केतु होगा, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है। 8th हाउस में केतु है किसी का, ठीक है, मेडिटेशन करेगा तो चेंजेस आएंगे, 8th हाउस चेंजिंग का है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर कोई किसी का कोई कह रहा है मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही, चेंजेस नहीं आ रही लाइफ में, चेंजेस आने मतलब एक जैसी लाइफ चल रही है, उसको चेंज करना है, तो 8th हाउस में अगर केतु मेडिटेशन करेगा, चेंज होने लग जाएगा सब कुछ, है नहीं। 9th हाउस में है, तो 9th हाउस क्या है, भाग्य, धर्म, कर्म, है ना, तो समझ रहे हो ना, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है जो भी प्लेनेट जहां भी बैठा होता है वहां का रिजल्ट देता है सर्वाधिक रूप से, तो उसको पॉजिटिव वे में अगर एक्टिवेट करोगे तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से जो सारे ग्रहों को लेना है, कारकत्व ले लो बस, जैसे मंगल को ले लिया आपने, मान लो मंगल किसी का बैठा है कहीं भी, तो मंगल क्या है, मंगल ना एक्सरसाइज को दर्शाता है, एक्सरसाइज, तो डेली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे योगा हो गया या आपका
कुछ भी हो गया एक्सरसाइज, कुछ लोग जिम करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, है ना। अब एक्सरसाइज अपनी अलग अलग, बहुत सारी एक्सरसाइज अलग अलग, है ना। तो जो भी लोग वो करते हैं, तो वो जो एक्सरसाइज है वो मंगल से रिलेटेड है। तो मंगल जहां भी बैठा होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा भाव। लगन में बैठा होगा एक्सरसाइज करेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सेकंड हाउस में बैठा होगा पैसा। देखो कितनी मजे की बात है, कोई सेकंड हाउस में किसी का मंगल बैठा है, उसको 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 आप बोलो पैसा चाहिए, एक्सरसाइज कर, पैसा आएगा। थर्ड हाउस में बैठा है, ट्रैवलिंग करनी है, एक्सरसाइज कर, ट्रैवलिंग होगी। फोर्थ हाउस में बैठा है, बहुत उसको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। फिफ्थ हाउस में बैठा है मंगल, बुद्धि का विकास होगा, है कि नहीं, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस का है। सिक्स्थ हाउस में बैठा है, रोग शत्रु ऋण से मुक्ति, मतलब ये लड़ने के लिए सही वो मिलेगा, है ना। सेवंथ हाउस में बैठा है, बिजनेस पार्टनरशिप, मतलब वही है सेम, समझ रहे हो। तो इस तरीके से प्लेनेट के कारकत्वों को लेना है। गुरु ले लिया, ठीक है। गुरु क्या है, गुरु धार्मिक प्लेसेस हैं, धर्म कर्म है, प्रेयर्स है, अपनी डेली रिचुअल्स हैं, ठीक है। तो हम जो डेली रिचुअल्स करते हैं ना अपने डेली, हम जैसे मैंने बोला था आपको कि 3 चीजें हमेशा करनी है, 3 से 4 चीजें वैसे तो, पर 3 चीजें तो है ही है। मंत्र चैंटिंग, कोई भी एक स्तोत्र और कोई भी एक चालीसा। उससे क्या होगा, जुपिटर जहां भी बैठे हैं आपकी कुंडली में वहां एक्टिवेशन ला देंगे, ठीक है। गुरु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, धर्म कर्म, मतलब ये डेली के डेली अपना रिचुअल करेगा, या फिर टेम्पल विजिट करेगा, मंदिर जाएगा, तो भी गुरु एक्टिवेट होगा पॉजिटिव वे में। तो लगन में बैठे हैं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब देखो मजे की बात, किसी का लगन में गुरु बैठा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, व्यक्ति का फैट बढ़ा देता है, बढ़ा देता है ना फैट, मोटा हो जाता है व्यक्ति। तो उसको बोला जाता है कि अगर गुरु को पॉजिटिव करना है तो डेली टेम्पल जाना शुरू करो। डेली टेम्पल जाएगा, डेली अपने पाठ पूजा करेगा, नित्य कर्म करेगा, चंदन का तिलक लगाएगा, गुरु से संबंधित है ना। तो क्या हो जाएगा, बॉडी फैट कम होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा बॉडी फैट कम, क्यों फिट होने लग जाएगा, क्योंकि लग्न डेवलप अपनी पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है ना, अपनी फिजिकल बॉडी को दर्शाता है, ठीक है। तो गुरु जहां भी गुरु पंचम में बैठते हैं तब भी फैट बढ़ा देते हैं, क्योंकि लग्न को देखते हैं। सप्तम में बैठते हैं तो भी फैट बढ़ा देते हैं, क्योंकि लग्न को देखते हैं। नवम में बैठते हैं तो भी फैट बढ़ाते हैं, क्योंकि लग्न को देखते हैं, है ना। तो गुरु की ये जो 4 पोजीशन है, लग्न, पंचम, सप्तम और नवम, ये पोजीशन नॉर्मली व्यक्ति का फैट बढ़ा देती है, नॉर्मली मोटा हो जाता है व्यक्ति ना, ज्यादातर केसेस में। तो इसलिए उसको क्या बोलना है, अगर फैट ज्यादा बढ़ रहा है और इन स्थिति में गुरु है तो गुरु को अच्छा करो भाई, है कि नहीं। सेकंड हाउस में गुरु बैठे हैं, पैसा आएगा, धर्म कर्म जितना करेगा, डेली मंदिर जितना जाएगा, उतना ज्यादा पैसा आएगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो भी प्लेनेट है उसका पॉजिटिव कारकत्व लीजिए और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करिए अपनी डेली लाइफ में। वो जहां भी प्लेनेट आपका बैठा है वहां से संबंधित उस व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। गुरु 10वें घर में बैठा, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन अटक रखा है, फाइल लगी हुई है, फाइल बढ़ नहीं रही आगे, उसको बोलो मंदिर विजिट कर, 43 से 45 डेज कंटिन्यूटी में कर, उसके बाद भी कंटिन्यूटी में कर, बट कम से कम इतने इतने दिन तक कंटिन्यूटी में कर ही कर। देखो कैसे नहीं निकलती फाइल, समझ रहे हो। तो ये है। तो जब किसी जैसे अब किसी के 10वें घर को एक्टिवेट करने की बात आप कह रहे हैं, तो जब अगर उसमें कोई ग्रह ही नहीं है, तो अब उसके लॉर्ड को देख के बात करें, क्या करें? हाँ, फिर उसके लोड को देख के बात ग्रह करेंगे। नहीं है ना, तो अगर नहीं तो फिर उसके लोड को देख के बात करेंगे। चलो वो तो उसके घर, अच्छा तो जब वो लॉर्ड की बात करेंगे तो वो तो जिस घर में बैठा है लॉर्ड वो करेगा एक्टिवेट उसको। उसको तो करे, अरे उन भावों को भी तो करेगा, बट सर्वाधिक रूप से करेगा उसको, तो जहां वो बैठा है उसको सर्वाधिक रूप से करेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि 10वें घर में ग्रह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके 10वें घर में प्लैनेट होते हैं वो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाता है। क्यों जाता है, इसीलिए तो बोलते हैं। उसमें इसमें लिखा हुआ तो है, कौन से श्लोक में लेकिन अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हो वहां पे, जैसे अरे कुछ सैटर्न भी, है, केतु है। वही बात मैंने अभी बोला आपको कि शनि हो तो तब भी अच्छा रिजल्ट देगा, मंगल हो तब भी अच्छा एक्सरसाइज करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। कोई भी प्लेनेट हो, मेलेफिक बेनिफिक, कोई भी 6, 8, 12 का स्वामी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम अच्छी चीज कर रहे हैं ना, हम खराब चीज नहीं कर रहे, हम पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि जिस घर में बैठे हैं उस घर के इंसान की सेवा करो या उस घर के इंसान की वो भी है, वो भी टेक है, केयर करो। बट उस प्लेनेट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ो ना, मेरा कहने का मतलब ये था, समझाने का मतलब, ठीक है। बाकी तो आगे आप करो अपने हिसाब से, चीजों को देखो, रिसर्च करो, बट मैं एक बात बता रहा हूँ क्योंकि आपको। अभी आपने एक बार बताया था मेरे को सैटर्न मेरे फर्स्ट हाउस में, तो आपने कहा कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ खराब होगी तो कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ तो ये है भी ना, आपने क्योंकि बताया था।
क्योंकि खुद आपका के सेल्फ डेवलपमेंट और हेल्थ का। हाँ, शनि बिगाड़ सकते हैं हेल्थ को, क्योंकि आपके लगन में बैठे हैं, तो इसीलिए। और पंचमेश होते लगन में बैठे होते कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बट वो त्रिषणाएं हैं मेरे ख्याल से। फंक्शनल मैलेफिक। हाँ, फंक्शनल मैलेफिक भी है, तो वो लगन में बैठ गए तो वो अच्छा नहीं है। तो अगर उसको लेकिन आप वही ना, अपने सीनियर, अपने जूनियर्स को भी, मतलब जो आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, ये भी ऐसा है ना। हाँ, ये भी है बिल्कुल। तो उसको लाभ मिलेगा व्यक्ति को। अगर ये 11वें बैठा है इसका शनि, जितना ज्यादा अपने से नीचे के लोगों को अच्छा करेगा, है ना, उतना ज्यादा लाभ मिलेगा, एकादश भाव लाभ का। तो ये है। चलो, बेसिक चीज समझ में आ गई ना। तो कहने का मतलब यही था कि बेसिक नहीं भूलना, और बेसिक से ही सबसे ज्यादा प्रिडिक्शन बेसिक से ही निकलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लैनेट एक्टिवेशन। अब इसके बाद तो फिर रिसर्च है ना, अब इसके बाद तो और चीजें हैं। अब मान लो, अब किसी का, अब शनि, मैं कह रहा हूँ साफ सफाई है, ठीक है। अब शनि का संबंध गुरु के साथ बना हुआ है कुंडली में, तो गुरु क्या है, टेम्पल है, तो टेम्पल की साफ सफाई, अपने आसपास जो भी टेम्पल है उसकी साफ सफाई करेगा, तुरंत लाभ मिलेगा। अब ये तो फिर आगे का, मैं तो आपको बेसिक चीज बताई, वो तो फिर आगे आगे प्रिडिक्शन बहुत चीजें हैं फिर, तो ऐसे तो है नहीं। तो अब संबंध वगैरह अपने आप बनाना, सब कुछ अपने आप करना है, अपने आगे की चीज। मैंने जस्ट आपको एक चीज बताई कि वो जो है प्लेनेट को एक्टिवेट ऐसे हम कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक हो गया।